तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश के बारे में हम जानते हैं कि पेपर में वाकाटक वंश से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो वाकाटक वंश के बारे में हम जब शुरुआत करते हैं तो सातवाहन काल के जो वंश थे उनके पश्चात वाकाटक वंश का उदय हुआ था। इनकी जो राजधानी थी, वाकाटक वंश की जो राजधानी थी वो थी नंदीवर्धन। याद रखेंगे, वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान में जाना जाता है नागपुर के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? तो नंदीवर्धन थी। ओके ओके। और इनके जो समकालीन वंश थे, समकालीन वंश का मतलब कि इनके जब ये शासन करते थे, इनके समकालीन कौन कौन से वंश जो शासन करते थे? तो एक तो गुप्त वंश थे कि गुप्त वंश के कुछ कुछ साक्ष्य मिलेंगे, और दूसरा वंश था नल वंश, गुप्त वंश और नल वंश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वाकाटक वंश के बारे में। तो वाकाटक वंश के जो शासक थे वो 6 प्रमुख शासक थे। उनके नाम हम एक ट्रिक से याद करेंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और आपको, मेरे को पता है कि आपको वो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, मरु, प्राण, प्रीहरि। मेरे साथ दोहराएंगे, मरु, प्राण, प्रीहरि। बार बार दोहराएंगे, मरु, प्राण, प्रीहरि, मरु, प्राण, प्रीहरि, मरु, प्राण, प्रीहरि। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसको हम अक्षरों में डिवाइड करें, मरु का म, रु का रु, प्राण का प्र, न का न आएगा, एंड प्री प्री, और हरि का हरि। ठीक, तो म से बनेगा महेंद्र सेन, म से बनेगा महेंद्र सेन, रु से बनेगा रुद्र सेन, प्र से बनेगा प्रवर सेन, न से बनेगा नरेंद्र सेन, प्री से बनेगा पृथ्वी सेन, और हरि से हरि सेन। महेंद्र सेन को छोड़ के रुद्र सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन को छोड़ के पृथ्वी सेन द्वितीय। शॉर्ट ट्रिक है, इजी ट्रिक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर से दोहराएंगे, मरु, प्राण, प्रीहरि, महेंद्र सेन, रुद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय और हरि सेन। तो ये 6 प्रमुख शासक हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आता, जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सेन की। तो महेंद्र सेन के बारे में एक याद रखेंगे, महेंद्र सेन के बारे में एक जान लेते हैं कि जो समुद्रगुप्त था, आपको पता है समुद्रगुप्त कौन था? गुप्तवंशी शासक था। तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय अभियान में निकला था, दक्षिण विजय मतलब भारत के दक्षिण में विजय अभियान में निकला था, तो दक्षिण कौशल, भारत के, जैसा सपोज ये एक भारत है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते थे, नीचे वाला था दक्षिण कौशल, उत्तर वाला था उत्तर कौशल। तो छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का हिस्सा था। तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण अभियान के लिए निकला था तो उस समय दक्षिण कौशल का राजा था, उसका नाम था महेंद्र सेन। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख है, क्या उल्लेख है? कि समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय के लिए निकला था तो उस समय दक्षिण कौशल का राजा था ये महेंद्र सेन। इसको समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त दक्षिण विजय, जब दक्षिण विजय के लिए निकला था तो उस समय दक्षिण कौशल का राजा कौन था? महेंद्र सेन, जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। महेंद्र सेन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम महेंद्र सेन के बाद रुद्र सेन पे, रुद्र सेन द्वितीय। रुद्र सेन द्वितीय के बारे में ये तथ्य है कि गुप्तवंशी शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको पता है गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था प्रभावती। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय
कि एक बेटी थी जिनका नाम था प्रभावती। इस प्रभावती से इस रुद्रसेन द्वितीय का क्या हुआ था, विवाह हो गया। ठीक है, प्रभावती से इस रुद्रसेन द्वितीय का क्या हुआ, विवाह हुआ, जिनसे 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक थे दिवाकर सेन और एक थे दामोदर सेन। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, जिनसे विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय का, और इनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। पुत्र प्राप्ति के कुछ समय पश्चात रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब जो उनके बच्चे थे वो वयस्क नहीं थे, तो गद्दी पे कौन बैठे। तो गद्दी पे उस समय जब ये वयस्क नहीं है, तो इनकी जो माता थी प्रभावती, इन्होंने संरक्षिका के तौर पे शासन किया। संरक्षिका मतलब सिर्फ संरक्षण कर रही हैं, जब वयस्क होंगे तो उनको वो गद्दी मिल जाएगी। तो संरक्षिका के तौर पे इन्होंने क्या किया, शासन किया। जब बाद में दामोदर सेन वयस्क हो गए, तो उनको प्रवर सेन के नाम से जाना गया। जब दामोदर सेन वयस्क हो गए, तब उनको प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जाना गया, और उन्होंने क्या किया, वाकाटक वंश की सत्ता संभाली। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक है प्रवर सेन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, प्रवर सेन के बारे में जानते हैं। तो प्रवर सेन के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। कालिदास जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में कौन आया था, महाकवि कालिदास। ठीक है, तो महाकवि कालिदास ने अपनी यात्रा वृतांत के दौरान सरगुजा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। आपको पता ही है, सरगुजा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ की रचना की, जिसको बोला जाता है मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना की। किन्होंने, महाकवि कालिदास ने। ओके, फिर से देखते हैं। प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे, जो अपनी यात्रा वृतांत मतलब जब घूमने निकले थे, तो वो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में पहुँचे, और वहाँ उन्होंने क्या किया, एक मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना की। अब रामगढ़ की पहाड़ी के आसपास क्या थे, बहुत सारे पेड़ थे, तो उनको उनका सौंदर्य बहुत आकर्षित किया, इसलिए उन्होंने इस रामगढ़ की पहाड़ी को क्या किया, स्वर्ग का द्वार के नाम से उनको क्या किया, संज्ञा दी। स्वर्ग का द्वार, रामगढ़ की पहाड़ी को क्या बोला उन्होंने, स्वर्ग का द्वार। ठीक, अभी जो मेघदूतम ग्रंथ है, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, इन्होंने तो अपनी भाषा में मेघदूतम ग्रंथ की रचना कर दी, पर मेघदूतम ग्रंथ का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो वो किया था मुकुटधर पांडेय ने। मुकुटधर पांडेय। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको इतने बता रहा हूँ। महाकवि कालिदास यात्रावृतांत के दौरान सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में गए, वहाँ मेघदूतम ग्रंथ की रचना की, रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का द्वार बोला, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया। ये सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं आपके CGPSC या CG व्यापम के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, मुकुटधर पांडे ने किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो प्रवर सेन द्वितीय थे, ये साहित्य प्रेमी थे। प्रवर सेन द्वितीय जो है, इनको साहित्य से बहुत प्रेम था। इन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना कर दी जिसका नाम था सेतुबंध। याद रखेंगे, सेतुबंध। तो प्रवर सेन द्वितीय ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम क्या था, सेतुबंध। अब बात करते हैं नरेंद्र सेन की। ठीक है, तो नरेंद्र सेन में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार, अभिलेख का नाम याद रखेंगे, रिद्धिपुर अभिलेख।
तो इस अभिलेख के अनुसार ये है, देखिए इसके समकालीन शासक मैंने बताया था नल वंश थे, ठीक है। तो नल वंश का एक शासक था, नल वंश का एक शासक था जिसका नाम था भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। नल वंश का एक शासक था जिसका नाम था भवदत्त वर्मन। वो जब अपनी विजय अभियान के दौरान निकला था तो उसने क्या किया, इस नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया, इसकी हत्या कर दी, और इसकी जो राजधानी थी ये नंदीवर्धन, इसको तहस नहस कर दिया, ठीक है। नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की हत्या कर दी और इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। ये हमको किस में जानकारी मिलती है, रिद्धिपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक। पृथ्वीसेन, अब नरेंद्र सेन का पुत्र कौन था, ये पृथ्वीसेन द्वितीय था। अपने पिता की मौत का बदला तो लेना ही है, तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वीसेन ने, इनके बारे में केसरी बेड़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है। केसरी बेड़ा अभिलेख से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में लिखा है कि पृथ्वीसेन ने नल वंश के शासक अर्थपति भट्टारक, देखिए भवदत्त वर्मन ने इनकी हत्या की, इसका बेटा बदला लेगा, तो बदला इससे नहीं ले रहा वो इसके बेटे अर्थपति भट्टारक से ले रहा है, बेटे का बेटे से बदला, ठीक। तो पृथ्वीसेन द्वितीय ने किसको पराजित किया, अर्थपति भट्टारक को, अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। भरत वर्मन ने क्या किया था, इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। इसने क्या किया, इसकी राजधानी पुष्करी को नष्ट कर दिया। पुष्करी का वर्तमान नाम है भोपालपट्टनम। पुष्करी को क्या किया, तहस नहस कर दिया। बदला 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 ही चल रहा था, ठीक। पृथ्वीसेन द्वितीय के पश्चात हम पढ़ेंगे हरिसेन। तो वाकाटक वंश का उस समय लगभग अंत हो ही गया था। तो वाकाटक वंश की एक शाखा गोदावरी नदी के तट पर रहती थी, गोदावरी नदी के तट पर शासन करती थी, जिनका नाम था वत्स गुलाम वंश, वत्स गुलाम वंश। तो इन्होंने क्या किया, इस हरिसेन को गद्दी से हटा के कुछ समय के लिए शासन किया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाकाटक वंश क्या है। कुछ दो विशेष पॉइंट है, इसको नोट करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रभावती, जो प्रभावती थी, इसके पूना अभिलेख के अनुसार, इसके पूना अभिलेख के अनुसार, इस पूना अभिलेख में ये लिखा गया है कि वाकाटक वंश जो है, ये जो वाकाटक वंश है, इन्होंने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब ये जो वाकाटक वंश स्वतंत्र नहीं थे, ये गुप्त वंश के क्या थे, अधीन थे। अब ये आई है प्रभावती बड़े घर से, ये छोटे घर वाकाटक में है ना, तो बड़े घर ने क्या किया, छोटे घर पर कब्जा कर लिया। तो वाकाटक वंश किसके अधीन थे, गुप्त वंश के। तो अधीन थे तो कुछ उपाधि दी गई होगी, जैसे हम उपाधि देते हैं ना, नौकर है, माली है, कुछ भी उपाधि दे सकते हैं। तो वाकाटक वंश के जो राजा रहते थे उनको कहा जाता था महाराज। वाकाटक वंश के राजा को क्या कहा जाता था, महाराज। पर जो गुप्त वंश के शासक थे वो तो उनसे भी बड़े थे, क्योंकि वो उसमें शासन कर रहे थे वाकाटक पे, तो इनको बोला जाता था महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, महाराज और उनके ऊपर महाराजाधिराज। तो यही थे वाकाटक वंश। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता वाकाटक वंश के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।